सो आज फिर से आ गए हम रियल एनालिसिस का 6th लेक्चर लेके, अ, जिसमें हम अनकाउंटेबल सेट्स एंड कार्डिनल नंबर्स पे हम बात करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने लास्ट टाइम काउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ा था। काउंटेबल सेट क्या होता है, उसके रिजल्ट्स, मतलब नेचुरल नंबर का आप कोई भी सबसेट लोगे तो काउंटेबल होगा वगैरह वगैरह। फिर काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट काउंटेबल होगा। एंड फिर तीन चार इक्विवेलेंट कंडीशंस की थी। एंड हमने बहुत कुछ किया था उसमें। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable, and countable union of countable sets is countable, and कुछ well known example सेड है, क्यू है वगैरह, वो काउंटेबल है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। मैंने लास्ट एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आपको कोई एक ऐसा सेट ले रहे हो, मतलब आप कोई सेट ले रहे हो जिसके पास एक ऐसा सबसेट है कि जो अनकाउंटेबल है। मतलब अनकाउंटेबल मैंने मैंने कहा था कि अ, ना तो नेचुरल नंबर के साथ, ना तो नेचुरल नंबर किसी सेगमेंट के साथ, किसी भी के भी साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ना हो। मतलब वो काउंटेबल भी नहीं, मतलब काउंटेबल इंफिनिट भी ना हो और फाइनाइट भी ना हो, तो हम उसको अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई अनकाउंटेबल सबसेट आपको किसी सेट का मिल रहा है, तो डज इट फॉलो दैट कि वो जो सेट है, जो मतलब सुपर सेट है, वो भी अनकाउंटेबल हो जाए? तो यस, वाई। हमने सबसे पहला जो रिजल्ट पढ़ा था कि मतलब किसी भी काउंटेबल सेट, जो कोई भी काउंटेबल सेट है अगर आपके पास, तो उसका कोई भी सबसेट लोगे तो वो काउंटेबल होगा। सपोज सुपर सेट काउंटेबल है, तो उसका कोई भी सबसेट लोगे तो वो काउंटेबल होगा, लेकिन ये जो सबसेट आपको मिल रहा है वो अनकाउंटेबल, कॉन्ट्राडिक्शन है। देन वी कैन से दैट कि uh, जो आपके पास सुपर सेट है वो अनकाउंटेबल। देन बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है, uh, हम इस लेक्चर में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना, और थोड़ा वीडियो भी लंबा होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आप ऐसे भी, और मैं पॉजिटिव प्रोसीड करता हूँ, तो आप ऐसे भी दो तीन अ, दो तीन सेगमेंट में ही देखते होगे, दो तीन मतलब गैप गैप वगैरह लेते होगे। तो अ, एक दिन में पूरा ना हो तो 2 दिन 3 दिन में पूरा करना है, लेकिन आराम से। जल्दबाजी मत करना, आराम से थोड़ा सा टाइम देके बाद में ही करना। जो मैं एक्सरसाइज देता हूँ बीच में, तो वो एक्सरसाइज खुद से ट्राई करो, जब तक ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है, मान के आगे बढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मान के आगे मत बढ़ो। जो प्रूफ मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको मतलब एक्सेप्ट कर लो, तो इसको भी एक्सेप्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब मैं इस कोर्स में नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए अगर वो प्रूफ स्टेटमेंट वगैरह नया है तो आप उसको देखिए। ठीक है, डन। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड बाद में हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, यस। सो काउंटेबल सेट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। अनकाउंटेबल सेट क्या होगा वो तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक थोड़ा सा एक टॉपिक लेता हूँ जिसका यूज आपको आगे होगा, और हम बाद में
एग्जांपल देखते हैं अनकाउंटेबल सेट का। ठीक है, सो देखो, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ऑन सेट। आपके पास मतलब कोई कोई भी सेट ले लो, ठीक है, ए एंड बी, आपके पास कोई सेट्स है, ठीक है, उस पे हम रिलेशन अप्लाई करते हैं लेस देन हंड्रेड। एक कब होगा, सबसेट वाला नहीं, ये दूसरा है, नया है। मतलब कैसे होगा, अगर अगर ऐसा कहना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या होना चाहिए, ए से लेके बी तक आपको मतलब अ, एक इंजेक्टिव मैप मिलना चाहिए। सो हमको क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, so that f is इंजेक्टिव। पहले वन वन होना चाहिए मतलब, ठीक है। अब सुन, ये जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर होगा, मतलब टाइप ऑफ पार्शियल ऑर्डर। टाइप ऑफ पार्शियल ऑर्डर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, देखो ए लेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए होगा ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैप ले लो, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जिस्ट होना चाहिए तो हम आइडेंटिटी मैप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर a लेस देन इक्वल टू b है एंड b लेस देन इक्वल टू c है, देन a लेस देन इक्वल टू c होगा ही होगा। कैसे होगा, देखो, इसके इसके बीच में f मिल रहा है, इसके इसके बीच में g मिल रहा है, तो इधर g और f ले लो, राइट। तीसरा, अगर a लेस देन इक्वल टू b है एंड b लेस देन इक्वल टू a है, देन a लेस देन इक्वल टू a is numerically equivalent to b, माने इसके इसके बीच में कोई इंजेक्टिव फंक्शन मिल रहा है एफ, इसके इसके बीच में कोई इंजेक्टिव फंक्शन जी मिल रहा है, तो इसके इसके बीच में एक ऐसा एच फंक्शन मिलेगा जो बाइजेक्टिव होगा। दिखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई, इधर से इधर कोई मतलब वन वन फंक्शन मिल रहा है, इधर से इधर कोई वन वन फंक्शन मिल रहा है, तो मतलब वन वन फंक्शन इधर मतलब सब दो सेट है हमारे पास, ठीक है। इसके इसके बीच में ए एंड बी, इसके इसके बीच में एक इंजेक्टिव फंक्शन मिल रहा है, और बी से बी से के बीच में कोई इंजेक्टिव फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा कि जिसके कारण से बाइजेक्शन हो जाए, लेकिन आप सोच रहे हो इतना इजी नहीं है, समझ रहे हो बात, समझ रहे प्रूफ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको हम नहीं कराते इधर, ठीक है, क्योंकि इसको कराने जाएंगे तो पूरा लेक्चर उसमें जाएगा, ठीक है। लगभग 45 to 50 मिनट्स ले लेगा ये proof। तो मैं इसको समझाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आपको देखना है तो मैं आपके पास कुछ अ, उसके रिसोर्सेस शेयर करता हूँ। रिसोर्सेस में फर्स्ट है नेक्स्ट मंथ्स की बुक, आपको रेकमेंड की थी, तो जॉर्ज सिमंस की बुक में भी ये है, एंड और एमटीटीएस का वेब पेज है ना, उसमें सारे आईएमपी आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें भी इसका सॉरी, इसमें भी इसका मतलब प्रूफ है। सो दोनों में से किसी भी जगह पे जा सकते हो, ठीक है।
अब करते हैं कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम क्या कहता है, समझो। इसका स्टेटमेंट लिखता है, अगर आपके पास कोई सेट ए है और उसका पावर सेट ले रहे हो पी है, देन उसके बीच में इंजेक्टिव मैप जरूर मिलेगा, फिक्स। बट उसके बीच में इक्विवेलेंस कभी नहीं मिलेगा, मतलब न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, समझो। हम क्या ए इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू बी कब कहते हैं कि इसके बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू, ए इज नॉट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू और सेट ऑफ ए। ओके, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ इज इवन दिस पार्ट इज वेरी ट्रिवियल। आप फंक्शन ले लो ए टू और सेट ऑफ ए। फंक्शन कैसे बनाओगे, अ, इसमें से मतलब एम्प्टी सेट हो, अगर अगर आपके पास ए एम्प्टी सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इजीली फॉलो हो जाएगा। मतलब ये एम्प्टी है, इसमें एक मिनिमम एक एलिमेंट होगा एम्प्टी सेट खुद। ठीक है, तो इसके बीच में कभी भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये सपोज नॉन एम्प्टी सेट है, तो सिंगलटन एक हम लेंगे, सॉरी, इसका कोई एलिमेंट ए ले रहे, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट का ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसका कोई एलिमेंट ए ले रहे, तो अब ए को हम कहाँ मैप कराएंगे इधर, तो इसके कोई भी सब मतलब ये कोई सेट में बिलोंग कर रहा है, सेट में आप मैप करवा दीजिए। लेकिन दिक्कत कब होगी कि भाई अगर ए एंड बी दोनों हो रहे हैं, सपोज ए बी, तो जब हम यहाँ पे बी लेंगे तो हम इधर मैप नहीं करवा सकते क्योंकि हमें वन वन फंक्शन बनाना है। तो आप दूसरी जगह पे मैप करवा दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमारी सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं सिंगलटन ए पे ही मैप करोगे। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, आप कर सकते हो दूसरा मैप, दूसरा मैपिंग आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी है। सो सो ये वन वन हो जाएगा। right? क्या प्रूव करना है कि इसके बीच में कोई बाइजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके बीच में कोई बाइजेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इवन ऑन टू कभी भी नहीं होगा फंक्शन। ओके, सो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो पीए में से मतलब और सेट में से हम कोई एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को हम इधर में मतलब इसका कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसके कारण से इधर आपको मतलब प्री इमेज ना मिल रही हो। ठीक है, उसकी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अ, चलिए उसको देखते हैं, सब बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन उसको प्रूव करेंगे अब। सो हम कैसे करेंगे कि भाई सपोज क्या करेंगे, सो ओके, सपोज एग्जिस्ट हो रहा है जी ए टू पी ए, ऐसा मिल रहा है, such that G
इज बाइजेक्शन। जी बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इज बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड पी ए। सो अब हम क्या करते हैं, एक सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं डी। डी कैसा सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम ऐसे एलिमेंट ऑफ ए लेंगे सर दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी एक्स। मतलब इधर जाएगा आपके पास कोई ना कोई सेट मिलेगा, ठीक है। तो हम एक्स मतलब ए के ऐसे एलिमेंट ले रहे हैं जो जी एक्स में बिलोंग ना करते हो, ठीक है? उसके इमेज इमेज सेट में बिलोंग ना करते हो, जैसे हम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस सेट इज बिलोंग्स टू पी ए, क्योंकि ये सबसेट ऑफ ए है ना। ये सबसेट ऑफ ए है तो पी ए में बिलोंग करेगा। अगर मैप बाइजेक्टिव है तो ऑन टू तो होगा ही होगा। अगर मैप ऑन टू है तो आपके पास ए में कोई ऐसा एलिमेंट मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए, there exist d in a such that g of a equals to g of d equals to d, then लेकिन ऐसा डी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे देखो, अगर डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो डी बिलोंग्स टू डी और डी नॉट बिलोंग्स टू डी, ऐसा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अ, अगर डी 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 में बिलोंग करेगा तो इससे क्या होगा, एक्चुअली सो डी बिलोंग्स टू जी डी होगा। लेकिन अगर जी बिलोंग्स टू जी डी हो गया तो डी कभी भी डी में बिलोंग ही नहीं कर पाएगा, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इधर को देखो, अगर डी बिलोंग्स टू मतलब डी अगर डी के बाहर बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में तो है ही लेकिन डी से बाहर है, तो क्या होगा, implies d not belongs to gd। अगर डी जीडी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऐसे एलिमेंट तो हम कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे एलिमेंट कहाँ पर आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन अगेन। सो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई डी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा आपके पास कि जिसके कारण से जी डी इक्वल्स टू डी होगा। माने हमको एक ऐसा सेट मिल गया कि इसके कारण से उसकी कोई प्रीमिस नहीं मिल रही, तो सेट मतलब जी नेवर बी ऑन टू, सो आपके पास कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम क्या कह पाएंगे, अगर कोई भी सेट ए लो तो वो कभी भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू पावर सेट ऑफ ए नहीं होगा। सो इससे आप नेचुरली कोई अनकाउंटेबल मतलब सेट सोच सकते हो, एकदम मतलब इंट्यूटिव थिंकिंग, क्या कहेंगे आपको। यस, पावर सेट ऑफ एन, देन अनकाउंटेबल सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ एन वो कभी भी एन से या उसके कोई भी सेगमेंट से न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट नहीं होगा।
सो पायर सेट ऑफ n इज अनकाउंटेबल। अगर आप कोई भी सेट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू pn दिखा देंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। यस। देन क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी सेट ए अगर न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू पावर सेट ऑफ एन बता दे तो वो कभी भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन हो ही नहीं पाएगा। सो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। देन अब हम क्या करें? आपने बाइनरी सीक्वेंसेस सुना है? बाइनरी सीक्वेंसेस सुना है? नहीं सुना है? यस। सो बाइनरी सीक्वेंसेस क्या होता है? पहले तो सीक्वेंसेस क्या होता है? वन टाइप ऑफ फंक्शन whose domain is n, right? So n से हम 0 1 पे मैप करा दे तो मतलब जिस सीक्वेंस के टर्म 0 या तो 1 हो उस सीक्वेंस को हम बाइनरी सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। अ, अब हम क्या करते हैं? सेट ऑफ ऑल बाइनरी सीक्वेंसेस हम x लेते, सेट ऑफ ऑल बाइनरी सीक्वेंसेस। तो ये अनकाउंटेबल होगा। इसके बहुत इजीली आप दिखा सकते हो। और कैसे दिखा सकते हो कि सपोज काउंटेबल है तो आपके पास x1 x2 x3 ऐसे करके आप पूरे x को लिख सकते हो। फिर मतलब x1 क्या होगा? तो a11 a12 ऐसे करके होगा। फिर a21 a22 ऐसे करके। फिर a31 a32 a33 ऐसे करके हम लेंगे। ठीक है। let where a11 or all aij's are either 0 either 1, then and हम क्या करेंगे? फिर y कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे है कि 0 एंड 1, 0 और 1, मतलब y कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे? हम y1 y2 ऐसा कंस्ट्रक्ट करें। yi क्या होगा? yi इधर 0 होगा इधर 1 होगा, लेकिन वो डिपेंड कैसे करेगा? yi 0 होगा e xii equals to 1 and xii equals to 0, right? मैंने जो डायगोनल एंट्रीज है उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है। ये 3 3 यस। सो अगर y1 कैसे डिसाइड होगा? a11 से a11 अगर 0 है तो y1 1 होगा, a11 अगर 1 है तो y1 क्या होगा? 0 होगा। ऐसे करके हम सीक्वेंस बना रहे हैं। तो ये जो y है ये इन सारे सीक्वेंसेस से अलग होगी। समझ रहे हो बात को? तो हम मान के चले भी थे कि भाई ये काउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल नहीं हो गया। काउंटेबल नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया तो क्या होगा? x इज अनकाउंटेबल। इसको हम कैंटर डायगोनल मेथड भी कहते हैं।
लेकिन ये वेरी वेल नोन है, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में करा है। ये आपको कोई भी जगह पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो x है, मतलब x इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू p ऑफ n, वो पावर सेट ऑफ n के साथ न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अब हम जब कार्डिनल नंबर्स पढ़ रहेंगे तो ये चीज हमको बहुत यूजफुल होगी। सो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अ, तो ये दिखाना है हमको, x इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू pn। कैसे करेंगे देखो, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं pn टू x। और कैसे करेंगे, सपोज यहाँ से a ले रहे हो आप, ठीक है, तो इधर को कोई सीक्वेंस मिल चाहिए, तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, काय ऑफ ए, इधर को आपको कोई सीक्वेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। हम सपोज ए एन नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन हालांकि होगा क्या, कोई फंक्शन फ्रॉम एन, मतलब कोई फंक्शन जी फ्रॉम एन टू ए होगा, ठीक है। और एन टू ए भी नहीं, एन टू 0,1 ऐसा होगा, ठीक है। तो हम जी क्या चूज कर रहे हैं, काई ऑफ ए, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन माने क्या करेगा ये, अ, ये 0 और 1 दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, 0 रहेगा और 1, नहीं। तो काई ऑफ ए ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे करते हैं कि भाई वो इधर 0 होगा इधर 1 होगा, if n belongs to a, n not belongs to a, and n belongs to a। अगर n a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो 0 वैल्यू दे देगा, अगर n a में बिलोंग कर रहा है तो 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। ऐसे करके हम सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, तो अब समझो, ये जो फंक्शन f है, f इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 कैसे होगा, देखो, अगर आप कोई भी सेट ए ले रहे हो एंड बी ले रहे हो, तो इमेज ऑफ ए एंड इमेज ऑफ बी अगर सेम हो रहा है, मैंने, समझो, दोनों सीक्वेंसेस सेम हो रही, दोनों सीक्वेंसेस सेम होगी, मतलब जो ए, अगर इसका सीक्वेंस ए एन कह दो मैं, इसका सीक्वेंस को बी एम कह दो, ठीक है। अ, दोनों सेम है, तो ईच ए आई इक्वल्स टू बी जे होगा, मतलब सॉरी बी आई होगा, ठीक है। एंड ए आई इक्वल टू बी आई है, माने अगर ए आई इक्वल टू 1 है तो बी आई इक्वल टू 1 होगा, तो आई बिलोंग्स टू कहाँ होगा, ए में हो जाएगा। एंड अगर दोनों 0 है तो आई नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और आई नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो अ, इससे क्या पता चल रहा है, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा।
समझे बात को कि नहीं समझ में आ रहा है? अगेन, अगर दोनों नंबर सेम है, समझो इधर को A3 एंड B3, मतलब A1 इक्वल्स टू B1 है, ठीक है। अगर A1 जीरो हो गया तो क्या होगा? वन नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, इवन वन नॉट बिलोंग्स टू बी भी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वन बिलोंग्स टू बी हो गया तो ये दोनों सेम नहीं हो पाएंगे। सो फॉर ईच आई, if I belongs to A, if I belongs to A, then I belongs to B, ठीक है। तो सिमिलरली वाइस वर्सा, इफ एंड ओनली, ओके, इफ एंड ओनली अगर ए इसमें बिलोंग करेगा तो भी, मतलब आई ए में बिलोंग करेगा तो आई बी में भी बिलोंग करेगा, और ऐसा वर्सा, मतलब कोई एलिमेंट बी में हो तो वो ए में भी होना चाहिए। सो ए इक्वल्स टू बी, राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ ऑन टू, ऑन टू कैसे होगा? देखो, लेट x belongs to कैपिटल एक्स, ना? वो क्या होगा? x इक्वल्स टू, मतलब x क्या होगा? x1 x2 x3 ऐसे करके सीक्वेंस है, राइट? ओके, अब ऐसे सीक्वेंस है तो एक्स आई इक्वल्स टू वन होगा और जीरो होगा, या तो वन होगा या तो जीरो होगा। ओके, वन कब होगा? ओके, एक्स, सर क्योंकि x जो है वो x में से है, तो x इधर वन, मतलब xi जो है इसमें से कोई भी टर्म उठा लो तो इधर वन होगा इधर जीरो होगा, राइट? दैट इज इधर वन और जीरो। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ए डिफाइन करते हैं। सेट ए कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे आई वेर xi इक्वल्स टू वन, ऐसे आई का कलेक्शन बना लो तो जब xi इक्वल्स टू वन हो तो देन f of a इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो f इज वन वन एंड वन टू, देन क्या हो गया? x is numerical equivalent to power set of n, right? Okay, so now हमें दिखाना है r is uncountable, set of all real numbers is uncountable. uh, so you know about binary expansion theorem? Yes. So मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? जीरो वन को अनकाउंटेबल दिखा देते हैं,
which is subset of R, then by लास्ट थियरम हम क्या कह सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में थियरम एज अ क्वेश्चन दिया था, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर भी अनकाउंटेबल होगा। ये अगर ये अनकाउंटेबल हम दिखा दें, अगर हम इसको अनकाउंटेबल दिखा देंगे तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या दिखाते हैं, एक्स इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू 0,1। इसके लिए हमें बाइनरी थ्योरम, बाइनरी एक्सपेंशन थ्योरम हमको पता होना चाहिए। तो कैसे है कि भाई अगर आप कोई भी x बिलोंग्स टू 0,1 लेंगे, 0,1 में से कोई भी x ले लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको आ, एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी an बिलोंग्स टू x, मतलब बाइनरी सीक्वेंस मिलेंगी सच दैट x is equals to summation n running from 1 to infinity an upon 2 raised to n। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत जरूरी है, इसको आप माइंड में एकदम फिट कर दीजिए, क्योंकि हम जब ये, ये करेंगे तो इसमें एज अ फंक्शन लेंगे ये, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए ना। ओके, सो सी ऐसा कैसे होगा, देखो ये कंस्ट्रक्ट करना है, एन कंस्ट्रक्ट करना है। एन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैं रफली आइडिया देता हूँ, इसको मतलब प्रॉपर लिखता नहीं, रफली आइडिया देता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो ये हमारी रियल लाइन है, रियल लाइन है, ये जीरो, इधर से देखो, ये जीरो है हमारे पास एंड ये वन है। ठीक है, ये जीरो है वन है, तो ये इधर पे हाफ होगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, हाफ, हाफ से जितने भी बड़े नंबर, हाफ एंड हाफ से बड़े नंबर, अगर x इस पोर्शन में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू दिस पोर्शन, देन हम क्या करेंगे, a1 इक्वल्स टू 1। और अगर हाँ मतलब x अगर इस पोर्शन में बिलोंग कर रहा है, तो a1 क्या लेंगे, 0 लेंगे। a1 1 कब है, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड x इज लेस देन हाफ, देन अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो डिसाइड हो गया सीक्वेंस का, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर टर्म लेंगे r1। r1 कैसे डिफाइन करेंगे, x माइनस a1/2, देन r1, r1 ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे नोट करो। तो अब क्या होगा कि अगर x आपका यहाँ पर है या यहाँ पर, इसके कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन r1 इस पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, हाफ है तो इधर कहीं पे 1/4 आएगा, 1/4, 1/4 है, तो अगर r1 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा,
तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे R1 जो है हमारा, वो हाफ से तो छोटा ही होगा मेजर, और इवन नॉन नेगेटिव भी होगा। कैसे देखो, अगर R1 जीरो है तो उसमें से आप ये वाला मतलब R1 वन, A1 1 है, तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि X1 जो है वो हाफ से तो बड़ा ही है। अगर A1 1 है तो X हाफ से बड़ा है, तो if A1 = 1 है तो X ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, then X minus half is greater than equal to 0। हाफ क्या है ये, so this is greater than equal to 0 for। और अगर A1 जो है हमारा वो 0 हो गया, चाहे ये हाल तो ये जो है हमारा X जो है हमेशा हाफ से तो छोटा ही होगा, एंड हाफ से छोटा होगा, एंड ग्रेटर देन 0 तो है ही है, क्योंकि X हम ले कहाँ से रहे, 0,1 में से, क्लोज 0,1 में से, तो 0 से तो बड़ा है। अच्छा, इधर को हाफ माइनस करने से क्या वो हाफ से छोटा होगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स हम 1 से तो बड़ा ले ही नहीं रहे हैं ना, तो एक्स लेस देन इक्वल टू तो 1 है ही है। तो अगर हाफ सारी जगह से बात कर दे तो ये इधर भी हाफ आ जाएगा, तो हाफ से छोटा ही ऑलवेज। तो जो R1 है हमारा, वो इस ऐसा ही होगा हमारे पास। मैंने R1 हो गया हमारे पास, तो R1 ऐसा है, तो हम अब क्या देखेंगे, अगर A2 हमें लेना है, A2 कैसे डिफाइन करेंगे, वो R2 से डिफाइन होगा। कैसे, 1 और 2, ठीक है, और 1 और 0। 1 कब होगा, आ, जो हमारा R1 है, R1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, तो 1/2 का स्क्वायर, एंड R1 इज लेस देन 1/2। देन इतना समझ में आ गया, ऐसे करके A2 फिर A3 हम ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अब क्या मतलब R2 डिफाइन करना पड़ेगा A3 के लिए। R2 कैसे डिफाइन करेंगे, R2 डिफाइन करेंगे R1 माइनस A2/2 स्क्वायर। तो R1 एक्चुअली क्या है, वो है X माइनस A1/2 माइनस, माइनस कॉमन ले ले, तो प्लस A2/2 ऐसा करके आएगा, ठीक है। फिर अगेन R2 जो आएगा वो 0 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन इक्वल टू 1/4 है, ऐसा होगा। एंड अगेन सेम प्रोसेस। सो जो हमारे पास ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, RN आएगा, समझो, RN। RN क्या होगा, X माइनस समेशन ऑफ, समेशन फ्रॉम N रनिंग फ्रॉम, सॉरी N नहीं, हम इधर ये ले लेते हैं, ये रनिंग फ्रॉम 1 टू N, AK/2 देन ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा। और जो RN है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, एंड 1/2 से छोटा होगा, 1/2 है। सो फिर हम A1 के AN+1 कैसे डिफाइन करेंगे, 0 and 1, वो अगेन
कर चुके हैं, तो ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। सो जो हमारा एक्स आया, एक्स क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू समेशन ए के अपॉन टू रेस टू के प्लस आर, ऐसा आएगा। समझ रहे हो बात को, फिर के रनिंग में अपॉन टू एन हो गया, मेरे। सो आर एक्स जो है लेस देन इक्वल टू टू रेस टू वन बाई टू रेस टू एन है, पर जीरो से तो बड़ा ही है। सो अगर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा, मतलब एन बड़ा 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 ऐसा लेते जाएंगे, तो ये नंबर टेंडिंग टू जीरो होगा, ये जीरो के नजदीक जाता जाएगा। सो वन बाय टू रेस टू एन टेंस टू जीरो इफ एन टेंस टू इंफिनिटी। इस टेंस टू का मतलब क्या है, अगर जीरो है तो मतलब इधर मतलब जीरो के हर एक स्टेप के बाद जीरो से नजदीकी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप ये है तो इधर क्यों आएंगे, मतलब वन हाफ, ठीक, फिर वन बाई फोर, ऐसे करके नजदीकियां बढ़ती जाएगी डायरेक्ट, मतलब इधर तो पहला स्टेप हाफ है, ठीक है। देन इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं। सो ऐसा होता जाएगा। सो ये जीरो को टेंड करता जाएगा, ये जीरो के नजदीक जाता जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा एक्स हुआ वो क्या होगा, लिमिट, ये लिमिट हम आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके, अभी इस तरीके से ट्रीट करो, इसका एक्चुअल मीनिंग एंड ऑल दैट थिंग हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। सो एंड टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, समेशन रनिंग फ्रॉम वन टू एन ए के अपॉन टू रेज टू के प्लस आर, ऐसा होगा। सो आर एन टेंस टू, आर एन जीरो को चला जाएगा, एंड सो ये क्या होगा, summation running from 1 to infinity a k to raise to k. That's it. Then समझ आ रहा है क्या हुआ, ओके। सो सो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, अगर तो हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं इसको, मतलब एक्स से जीरो अगर फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इधर से कोई भी सीक्वेंस ले लो, इधर को मैप कर दो जैसे एक्स पे, फिर एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अ, ऐसा कोई एक सौ बना, सपोज एक्स इक्वल्स टू हम ले ले सम इंटीजर एन एंड एम, सम इंटीजर है तो ऐसे, ऐसे कोई इंटीजर मतलब ऐसा कोई नंबर लेंगे, ऐसा कोई रेशनल लेंगे, ये रेशनल होगा एक्चुअली, समझ रहे हो बात। तो ऐसा जो रेशनल्स है, वो रेशनल्स मतलब क्या हो गए कि इसके लिए आपके पास दो सीक्वेंसेस मिलेगी, समझ रहे हो बात को। सपोज ये दोनों वन वन ले लो, तो वन बाई टू है आपके पास, एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वन जीरो
जीरो ऐसे जो सीक्वेंस बनेगी, तो इसको मतलब ये वाला मैप देख देंगे, तो आपके पास क्या होगा, हाफ बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा आपके पास। लेकिन आप ऐसे सीक्वेंस ले लो, 0 1 1, ऐसे सीक्वेंस ले लो, इसके बाद सब 1 1 1 1 1, ऐसे सीक्वेंस लेंगे तो क्या हो गए, देखो, 0.2 प्लस 0.2 तो निकल जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऐसा जाएंगे। सो इसमें से वन हाफ कॉमन ले लो, तो वन हाफ कॉमन इंटू समेशन 1/2 रेस टू के हो जाएगा, के बिलोंग्स टू एन। सो ऐसा हो जाएगा, तो ये आपके पास वन हो जाएगा ये सम। सो आपके पास हाफ आ गया एक्स प्लस टू। सो अगर ये, तो ये दोनों जो सीक्वेंस है हमारे पास, वो अ, एक ही नंबर पे मैप करेगी, और जब भी ऐसा होगा तभी ये प्रॉब्लम आएगी। और इस प्रॉब्लम में भी एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें इवेंचुअली जीरो आ रहा है या तो इवेंचुअली वन आ रहा है। इवेंचुअली जीरो आने का मतलब एक ऐसा स्टेज है जो स्टेज के बाद सारे के सारे नंबर जीरो है, या तो एक ऐसा स्टेज आ रहा है जिसके बाद सारे के सारे नंबर वन है, ऐसा स्टेज आपको मिल रहा है। सो ऐसा जब होगा, इसी ऐसे सीक्वेंस के लिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपके पास मतलब फंक्शन वन वन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, ये जो फंक्शन आप बनना चाह रहे हो वो वन वन नहीं हो पाएगा। सो इसके कारण से क्या कर रहे हैं हम, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या फायदा होगा कि ऐसे सीक्वेंस मतलब हमारे पास जो हम क्या करेंगे, देखो डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम ऐसा एक सेट लेते हैं ई को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस such that they have a and l as eventually one। समझ रहे हो बात को, ये वाले सेट को हम मेन सेट में से रिमूव कर देते हैं, n is eventually, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हम देख लेना आप, ठीक है। सो डिफाइन, डिफाइन क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैसे डिफाइन करते हैं कि x माइनस दिस सेट ई, इससे क्या होगा, देखो इससे ये जो प्रॉब्लम मतलब जो सीक्वेंसेस प्रॉब्लम कर रही थी इवेंचुअली वन वाली है तो इवेंचुअली जीरो, दोनों में से आप किसी को भी रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तो ऐसे सीक्वेंसेस चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा ये इसलिए हो रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज के कारण से ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी आपके पास, समझ रहे हो बात को, ऐसे केस में। सो ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अ, तो अगर हम इसके पास हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू, अगर हम 0 1 दिखा दें तो काम बन जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, x को न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दिस दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, x को न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दिस दिखा देंगे एंड इसको न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दिस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व है। सो पहले क्या करते हैं, चलो एक्स स्टार बन ही गया है, तो एक्स स्टार को हम न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू 0 1 दिखा देंगे। सो दैट हमें फंक्शन आपको पता ही है, एंड वन वन नॉट टू होता है वो भी आपको पता है, देख लेते हैं। सो यस, सो आपको कैसे
फंक्शन तो मालूम ही है हम क्या लेने वाले। यस, फंक्शन एफ रनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा टू 3, हम लेंगे फंक्शन। फंक्शन वही है कौन सा, अ, अगर आप इधर से कोई एन ले रहे हैं, मैप टू समेशन एन अपॉन एक्स रेज़ टू एन है। ओके, इधर एन का मतलब मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, इधर एन का मतलब एन बिलोंग्स टू एन होगा, मतलब एन रनिंग फ्रॉम 1 to n। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट एंड प्लीज कीप इन माइंड। सो ये वाला फंक्शन ले रहे हैं हम, तो फंक्शन इंजेक्टिव होगा कैसे, तो सब्जेक्टिव तो आपको समझ में आ गया ना, तो सब्जेक्टिव तो ऊपर से मैं चलो कर दो, सॉरी देर लगेगी तो दिक्कत। इंजेक्टिव कैसे होगा देखो, अगर आप दो सेम सीक्वेंसेस मतलब दोनों डिफरेंट सीक्वेंसेस ले रहे हो एन एंड बी एन इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक, तो इसकी इमेज भी डिफरेंट आएगी देखो कैसे, एन एंड बी एन दोनों अलग सीक्वेंसेस है, तो एक एटलीस्ट एक ऐसा के बिलोंग्स टू एन मिल जाएगा सच दैट के इज नॉट इक्वल्स टू बी के है। अ, हम ऐसा लेते हैं कि ये लिस्ट लिस्ट के मतलब अप टू के ए के एंड बी के आर सेम अप टू केथ स्टेज। हाँ वो पहले नंबर से ही अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो सीक्वेंस अलग है तो आपको एक ऐसा स्टेज मिलेगा जिसके बाद से मतलब उस स्टेज वाला नंबर एटलीस्ट अलग होगा, उस स्टेज वाला नंबर उसके आगे पीछे सेम हो सकता है नहीं हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब पीछे का कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे तक वो सेम है, उसी स्टेज पे वो दोनों सीक्वेंस की टर्म्स डिफरेंट है। सो ऐसा कि आपको जरूर मिल सकता है, ठीक है। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या कर रहे हैं देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कर रहे हैं एक के को हम जीरो मानते हैं एंड बी के को हम वन लेते हैं, दैट एनी प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं देखो, एफ बी एन माइनस एफ ए एन करते हैं, एफ बी एन माइनस एफ ए एन करेंगे तो क्या आएगा, समेशन एन बिगर देन इक्वल टू के सॉरी बी के माइनस बी एन माइनस ए एन अपॉन टू रेज टू एन, ऐसा क्या, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यस ये डिफरेंस हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस समेशन एन बिगर देन ए बी एन माइनस ए एन बाई टू स्क्वायर, ऐसा होगा। अब ये जो है ये वाले भाई साहब जो है हमारे पास, समझो बात है, बी एन माइनस ए एन जो है हमारा, बी एन माइनस ए एन वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सो समझो हमारा जो
समेशन है ये वाला भाई साहब, एन बिगर देन के, बी एन माइनस ए एन बाई टू रेस टू एन इज ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू समेशन, माइनस को बाहर ले लेते हैं, वन बाई टू रेस टू एन, यानी एन बिगर देन ए। सो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलवेज ग्रेटर, ये एक्चुअली ये जो टर्म है वो हो जाएगी वन बाई माइनस वन बाई टू रेस टू के। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ट्राई करना। सो ये हो गया हमारे पास इस, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये ऐसा हो गया, अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये इक्वालिटी होल्ड्स ओनली एन इज इवेंचुअली वन। इवेंचुअली वन होगा अगर एन, तो ही इक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब समझो, इक्वालिटी का होल्ड करेगी। देखो, जो बी एन है हमारे पास वो हमेशा जीरो हो जाए, एंड ए एन जो है हमारे पास वो हमेशा के लिए वन हो जाए, तो ही इक्वालिटी होल्ड करेगी। समझ रहे बात को, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए एन जो है हमारे पास वो एक्स स्टार में से है, तो एक्स स्टार में इवेंचुअली वन वाले नहीं आएगी। तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, समेशन एन बिगर देन के के लिए जो बी एन माइनस बी एन माइनस ए एन अपॉन टू रेस टू एन जो है वो बिगर देन वन बाई टू ही होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, अभी तो ऐसा ही होगा। देन ये जो है हमारे पास, तो एक्चुअली क्या होगा, समझो, सॉरी, इधर ये होगा, यस। सो अगर हम और इसको इस साइड ले गए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, एफ बी एन माइनस एफ ए एन, बी एन माइनस एफ ए एन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो दोनों सेम नहीं हो सकते, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है, इसका डिफरेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। सो एफ इज, मतलब समझो, एफ बी एन जो है हमारे पास इज नॉट इक्वल टू एफ ए एन। कब, कब, जब ए एन एंड बी एन आर नॉट इक्वल है, सो एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है, एफ इंजेक्टिव हो जाए, एफ सर्जेक्टिव भी होगा, कैसे होगा देखो, सर्जेक्टिव कैसे होगा देखो, आप कोई भी एक्स ले रहे हो, एक्स बिलोंग्स टू 0,1 आप ले रहे हो, तो बाई बाइनरी एक्सपेंशन थ्योरम, बाइनरी एक्सपेंशन थ्योरम के लिए की वजह से हमको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ए एन आपको जरूर मिल जाएगा, जिसके कारण से एक्स इक्वल्स टू दिस हो जाए। अब एन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, so there exists an, so that there exists an belongs to x, so that ऐसा तो होगा ही होगा, मे बी पॉसिबल दैट जो ए एन है वो एक्स स्टार में आ जाए,
एक्स्ट्रा में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एक्स्ट्रा में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास इवेंचुअली वन है हमारे पास। सिर्फ ए एन जो है इवेंचुअली वन है। अगर एक्स मतलब ए जो ए एन है वो इवेंचुअली वन है तो हम क्या करेंगे, समझो, इसका मतलब समझो पहले। implies an is eventually one। अब an eventually वन है तो क्या होगा देखो, जो an होगा वो एक्चुअली ए वन ए टू अप टू ए के जाएगा। अब एक के बाद सारे वन 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 होंगे। ऐसा लिस्ट लिस्ट वाला हमें क्या करना है, के जो है वो लिस्ट इंडेक्स है जिसके लिए ए के इज नॉट इक्वल्स टू वन, यानी ए के हमारे पास क्या है, जीरो है। समझ रहे बात को? उसके बाद से सारे वन है। उससे पहले वन हो सकते हैं, एक के वन नहीं है, लेकिन इक्की के बाद एक के प्लस वन एक के प्लस टू तो चला जाएगा, वो सारे के सारे वन है, उसमें फिर कभी भी जीरो नहीं आ रहा है। सो एक के हमेशा जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर एक के जीरो नहीं है तो उससे भी लिस्ट हमें नंबर ऐसा मिल जाएगा कि मतलब समझो, एक के जीरो नहीं है तो एक के माइनस वन देखो, अगर वो भी जीरो नहीं है वो भी वन है तो क्या होगा, एक के माइनस टू देखो। तो आपको एक ऐसा मिल जाएगा कि जिसके लिए ये हो रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बीएन। बीएन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो, बीएन को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया क्या है पहले वो समझो। हम आइडिया से जाते हैं, आइडिया से आपको इजी हो रहेगा। बीएन को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया यही है कि एन प्लस टू समेशन बीएन हो जाए, मतलब एंड जो बीएन है हमारे पास वो बिलोंग्स टू एक्स स्टार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो मैप है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब बाइजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब समझो बात को। ए के अब हमारे पास जीरो था। ओके, बात को समझो। हम क्या करते हैं, ए आई इक्वल्स टू बी आई ले लेते हैं अप टू के माइनस वन, फिर वन लेस इक्वल टू आई लेस इक्वल टू के माइनस वन। के माइनस वन तक के लिए हम क्या करते हैं, ए आई इक्वल्स टू बी आई ले लेते हैं। सो अब क्या करेंगे, समेशन करेंगे एन रनिंग फ्रॉम के टू इंफिनिटी ए एन टू रेस टू एन। आगे तो सेम ही, हम टेल का सोच रहे हैं। ठीक है, टेल टेल आगे तो दोनों का समेशन सेम ही होगा ना। अब के माइनस वन तक के तो दोनों सेम ही है, तो दोनों का समेशन सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो के से देख रहे हैं। अब टू रेस टू के क्या है, मतलब टू रेस टू के का जो न्यूमरेटर जीरो है, ए के जीरो है, तो जीरो बाई टू रेस टू के प्लस वन बाई टू रेस टू के प्लस वन, ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, वन बाई टू रेस टू के कॉमन ले लेंगे। अगेन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी वन बाई टू, वन बाई टू स्क्वायर सब तो हमारे पास ये क्या आ गया, वन अपॉन टू रेस टू के। तो अब क्या होगा कि जो सो हमारे पास ये क्या हो गया देखो, implies summation n running from 1 to infinity an करना है। ठीक है, तो समेशन n running from 1 to k minus 1 an टू रेस टू n जो है हम अलग रहे,
और समेशन जो बाकी का जो बचा है उसका समेशन क्या आ गया 1/2 समझ रहे बात को। तो ये क्या हो गया, हम इसको इधर हम ये तो बी एन लिख सकते हो। सो एंड रनिंग फ्रॉम 1 to k-1 बी एन, क्योंकि अप टू k-1 ए एन एंड बी एन सेम है। प्लस हम 1 को बी के कह देते हैं, बी के बाई 2 के, बी के इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो समेशन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to k बी बी एन एंड 2 n, ऐसा हो जाएगा। और इसको क्या करना है हमें, समेशन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to infinity बी एन अपॉन 2 n करना है। तो आफ्टर के सारे टर्म जीरो ले लो, आफ्टर के सारे टर्म जीरो ले लो। सो उससे दो फायदे हो जाएंगे, समेशन सेम हो गया एंड वो एक्स्ट्रा में भी आ गए। सो बी एन क्या होगा हमारे पास, एक्चुअली ए आई इक्वल्स टू बी आई अप टू k-1 बी के इक्वल्स टू 1 एंड बी जे equals to 0 or j greater than or greater than k, then ऐसा ऐसा बन जाएगा। सो जो बी एन है हमारे पास एक्सटर्न में आ गए एंड एफ ऑफ बी एन जो हमारा होगा वो एक्स हो जाएगा। देन सो सारे एक्स के लिए हमारे पास प्री इमेजेस मिल रही। सो implies x star is numerically equivalent to 0,1 हो गया। कितने तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें x को न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू नाउ शो x इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू x स्टार। देन तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, शोर क्वेश्चन थ्योरम का यूज करेंगे। देखो क्या करते हैं, सी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं स्मॉल आई फ्रॉम बी स्टार टू बी, इधर ए एन लेंगे तो इधर को ए एन पे ही मैप कर देंगे। राइट, तो 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ लेट जी फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार कैसा कर रहे हैं, देखो इधर को क्या ले रहे हैं हम, A1 A2 ऐसे करके सारे। तो इधर को कैसे मैप कर देंगे, A1,0 B1 A2,0 ऐसे ऐसे पे मैप कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये भी 1 1 हो जाएगा, अब ट्राई कर लेना। ठीक है, सो these also 1, ठीक है। तो G is also 1 1, then by Schroeder Bastien theorem, पूरा नहीं लिखता, Schroeder Bastien theorem।
x is numerically equivalent to x है। तो हमारे पास क्या आ गया, x is numerically equivalent to 0,1 जो हमें चाहिए था। सो 0,1 जो है हमारे पास वो क्या हो गया, यस वो अनकाउंटेबल हो गया। इवन आर भी अनकाउंटेबल हो गया। इवन 0,1 है इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू आर होगा। समझ रहे हो बात को, कैसे देखो, इवन 0,1 क्या होगा, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एनी ए कॉमा बी, कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, इसके साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे, फंक्शन डिफाइन कर लो, शिफ्ट चाहिए एंड ये 0,1 हो गया, 0,1, सपोज ये ए कॉमा बी है, समझो? तो 0,1 को इधर शिफ्ट भी करना है और उसके साथ मतलब अगर स्प्रेड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जो भी हो रहा है उसको वो भी करना पड़ेगा। सो दो चीज चाहिए, एक तो शिफ्ट चाहिए एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ चाहिए। सो हम क्या करते हैं, अ, समझो इधर बी माइनस ए है, तो इधर बी माइनस ए कर देंगे तो इधर 0 पे आ जाएगा। सो समझो बी माइनस ए चाहिए हमें, समझ रहे बात को, एंड इधर को 1 भी करना है। तो अगर आपके पास 1 करना है तो बी माइनस ए से डिवाइड कर दो, समझो ए कॉमा बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे इधर इसको 0 पे शिफ्ट कर देंगे। तो 0 पे शिफ्ट करने का क्या करेंगे, ए से माइनस कर देंगे। सो 0 कॉमा बी माइनस ए एंड इधर से फिर उसको लेंथ को भी छोटा या बड़ा जो भी करना है, तो इधर 1 चाहिए तो इसको हम बी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। सो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, देखो इसको बी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। सो इधर आ जाएगा आपके पास 1, तो ये इधर मैप हो गया बस। सो मैप क्या क्या बन गया आपके पास, मैप क्या बना, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। समझ रहे बात को, बाइजेक्शन बन गया where x belongs to a comma b। Then हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 1 1 2 हो जाएगा, मैं देख लेंगे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, -1 1 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आर। कैसे होगा, आप मैप डिफाइन कर लो, -1 1 2 आर, -1 1 2 आर, ऐसा मैप डिफाइन कर लिया हमने। तो मैप डिफाइन करके क्या करेंगे, देखो कैसा मैप डिफाइन करेंगे, एफ एक्स डिफाइन एज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इससे क्या होगा, मतलब देखो
ये -1 है, ये 1 है। सो इसके बीच में सारे के सारे नंबर को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बीच के सारे नंबर को कवर कर लेंगे। asymptotic nature है about 1 and -1। सो सारे रियल नंबर को कवर कर लेगा। सो ये 1 1 1 2 मैप हो जाएगा, देख लेगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया, समझो बात को। r is numerical equivalent to 0 1 हो गया, -1 to 1 है तो उसको 0 1 पे, ये न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू x हो गया, ये न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू pn हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम भी यूज करेंगे। सो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। okay? एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कार्डिनल नंबर्स पे। कार्डिनल नंबर्स हम बहुत थोड़ा सा करेंगे। मैक्स टू मैक्स हाफ होगा, मैक्स टू मैक्स हाफ होगा। देखो कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर्स क्या है एक्चुअली? It is a symbol. It is a symbol, just a symbol, nothing more. Symbol है। Yeah, so it is a symbol which associate or assign to any set। हम क्या करते हैं, देखो अगर कोई सेट ले रहे ए कोई फाइनाइट सेट है आपके पास। ठीक है, तो उसको कार्डिनलिटी को कार्ड से डिनोट करते हैं, CARD, कार्ड ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा, 0 और n। 0 कब होगा, ए इज एम्प्टी, एंड n क्या होगा, ए इज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू jn। ये शायद हमने पहले किया है या नहीं किया है, मेरे को बहुत याद नहीं है, ठीक है ऐसा होगा। एंड अब कार्डिनलिटी ऑफ n हम क्या कर रहे हैं, अलेफ नॉट, इसका मतलब थोड़ा वियर्ड है सिंबल, इट्स अलेफ नॉट, ऐसा कुछ है। ड्रॉ करना में मैं इससे भी मतलब ऐसे भी थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग ऐसे ऐसे सिंबल आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको कहते हैं अलेफ। एंड पावर स्टेट ऑफ इट, सो पावर स्टेट ऑफ एन के लिए हम डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूम, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूम। राइट, कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूम ऑफ एन डबल डबल यू एन ऑफ कॉन्टिन्यूम। अब देखो अगर ए एंड बी अगर कार्डिनल नंबर ले ले तो ए इक्वल्स टू बी कब होगा, if there exist a and b such that a and b such that uh, cardinality of a equals to a o cardinality of b is b ho and a is numerical equivalent to b हो जाए। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक फंक्शन डिफाइन किया था, कौन सा,
यस, लेस देन इक्वल टू फॉर सेट। तो अ, हम एक इसमें लेस देन इक्वल टू डिफाइन करते हैं फॉर कार्डिनल नंबर्स। सो ए लेस देन इक्वल टू बी कब होगा? सेम कि आपके पास देयर एग्जिस्ट ए एंड बी such that cardinality card of A is a card of B is B and uh, A less than or equal to, मतलब इसके बीच वही वन वन मैप हो रहा है। समझो? अब A स्ट्रिक्टली लेस देन B कब होगा? if A less than B but A is not equal to B, then समझो? तो ये जो होगा लेस देन इक्वल टू, वो पार्शियल ऑर्डर हो सकता है। यस, इसके लिए पार्शियल ऑर्डर होगा। उसमें पार्शियल ऑर्डर जैसा हो रहा था, पार्शियल ऑर्डर में लास्ट जो है उसमें इक्वल टू चाहिए, उसमें इक्वल टू नहीं हो रहा था, न्यूमेरिकल इक्वलेंट हो रहा था। सो वो इक्वल मतलब पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा, ये पार्शियल ऑर्डर होगा। ठीक है। यस, ये पार्शियल ऑर्डर होगा। अब इन्फिनिट कार्डिनल्स किसको कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर कैसे होगा देखना है, हमने पहले लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो सी, ए ए होगा ही होगा। सेकंड, A less than or equal to B हो and B is less than or equal to A हो जाए, then sorry, A is equals to B। okay, no problem। by Schroeder-Bernstein theorem। ठीक है? मतलब इसको देखो, इसको मतलब आप सेट वाले जो डेफिनेशन है उससे आप कंपेयर करोगे तो ये श्रोडर-बर्नस्टीन थ्योरम से ये हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, A is less than or equal to B and B is less than or equal to C and A is less than or equal to C, then होगा। अ, आप सेट वाली डेफिनेशन से इजीली इसको समझ पाएंगे। सो अब क्या होता है इन्फिनिट कार्डिनल? वो एक्चुअली ओके, अगर कोई कार्डिनल नंबर ए है, वो अगर एल एफ नॉट, सो देखो इसको ऐसे करने का, स्टेट फिर एल एफ नॉट से बड़ा हो जाए तो हम उसको बढ़ाया इक्वल, तो हम इसको इन्फिनिट कार्डिनल करेंगे। देन ए इज इन्फिनिट कार्डिनल। देन ओके, एक कोई कार्डिनल नंबर हो जो एल एफ नॉट से बड़ा हो, तो उसको हम इन्फिनिट कार्डिनल कहेंगे। तो अगर आपके पास कोई सेट है ए, ठीक है, सो इज ऑलवेज लिसन पावर सेट ऑफ ए। हम अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर स्मॉल ए है, तो हम कार्ड ऑफ पी ए को हम 2 raised to a से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका नोटेशन देते हैं। ठीक है। सो ए इज ऑलवेज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 raised to a होगा बाय केंटर थ्योरम। केंटर मतलब केंटर थ्योरम, इसको सेट वाले में ट्रांसफर करके देख।
पेंट थ्योरम से ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगा, अब समझो। तो 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ऐसा होता जाएगा अप टू n लेस देन n, ऐसा चलता जाएगा। फिर अचानक से उसमें बीच में एलएफ नॉट आएगा, ठीक है। एलएफ नॉट इज लेस देन 2 पावर एलएफ नॉट, एंड 2 पावर एलएफ नॉट क्या है, कंटिन्यू, एंड इज लेस देन 2 पावर कंटिन्यू वगैरह, ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। सो मेन क्वेश्चन इज, अगर ए कोई कार्डिनल नंबर है, इज infinite cardinal, is an infinite cardinal. So does there exist b, which is again a cardinal number, such that a is less than, strictly less than b, and strictly less than 2 power a? अगर सेट में हम देखने जाए, तो क्या अगर आपके पास कोई सेट ए है, इन्फिनिट सेट ए है, तो तो आपके पास कोई ऐसा पावर सेट, ऐसा कोई सेट बी एग्जिस्ट क्या होगा कि जिसके कारण से ए इज लेस देन बी एंड लेस देन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन, क्या ऐसा होगा? सो इट इज एन ओपन क्वेश्चन, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हम इसको कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस कहते हैं। कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मतलब in particular, जो uh, there is no set between there is no set uh, sorry okay, continuum hypothesis क्या कहती है कि there is no set such that n less than or equal to that set, n is less than that set less than r, मतलब एल एफ नॉट जो है हमारे पास, एंड तो ऐसा देर इज नो, ओके मैं लिखता हूँ, नो cardinal number b, cardinal number a, such that lf naught less than b less than कंटिन्यू, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसकी जनरलाइज कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस भी होती है, कि जनरलाइज कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है उसका नो में आंसर, मतलब ऐसा कोई बी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं सच दैट ये वाला हो जाए, ठीक है। ओके, सो continuum hypothesis, generalized continuum hypothesis, सो वो मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मीन्स
आप इसको मान के चलिए, मतलब आप इसको मान के चलिए कि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस सही है, तो उससे आपके पास एक अलग थियरी का डेवलपमेंट होगा, अलग सेट थियरी। एंड आप उसको गलत मान के चलिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसके बीच में कोई नंबर दिएगा कि जिसके कारण से ये होता है। हाइपोथेसिस को मान के नहीं चले, और हाइपोथेसिस गलत है ऐसा मानो, तो उसके लिए भी अलग एक सेट थियरी है। तो दोनों में अलग डेवलपमेंट है। सो कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस जो है, वो सेट थ्योरी के किसी भी रिजल्ट से आप प्रूव नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को? वो इंडिपेंडेंट है। सो आज इतना ही रखते हैं, काफी है, इतना ही काफी है। सो आज के लेक्चर में मतलब अ, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने आज किए हैं, ठीक है। सो आप एक बार इसको देखिए, शांति से पढ़िए, ठीक है। एंड जो एक्सरसाइज में दिए वो एक्सरसाइज करिए आप। ये कार्डिनल नंबर्स, बेसिकली कार्डिनलिटी के लिए मतलब आप सेट की कार्डिनलिटी जो करते, सो कार्डिनल नंबर्स उससे कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं, आप देखना वो क्या है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। आज मैं पीआरपी करना भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी था। हाँ, मेरे को एक जगह पे जाना है, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई एक बार लेक्चर ले लेते हैं, बाद में जाएंगे। सो थोड़ा सा जल्दी में मैंने एक वीडियो बनाया। सो देखिए आप, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।